पंडाल में हुजूम उमड़ा है। ये आसपास जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा आम जन भी यहाँ पे प्रधानमंत्री को सुनने पहुँचे हैं और कुछ ही क्षण बाद इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण हो जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्र को ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समर्पित कर देंगे। उत्तर प्रदेश का ये 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो कि आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को ये तोहफा देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहित की गई और समस्त प्रक्रियाएं शुरुआती चरण में की गई है। यमुना अथॉरिटी के पूर्व CEO अरुण कुमार वीर सिंह हमारे साथ है। सर, आज वो परिकल्पना जो आपने की थी वो पूरी हो रही, क्या कहेंगे इस मौके पे? ये परिकल्पना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और माननीय प्रधानमंत्री की थी और धरातल पर उतारने का काम हम लोग सिपाही लोगों ने किया। हम लोग रियल एग्जीक्यूटिव हैं। सपना उन्होंने देखा 2017 के उत्तरार्ध में और ये कहा प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो और साथ ही साथ दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर का हो। आपने तो पूरी प्लानिंग यहाँ के आसपास की है। जानते हैं क्या आगे भविष्य में डेवलप होने वाला, कैसी तस्वीर बदलने वाली यहाँ पे? जी, मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो जब परिकल्पना की गई तो ये कहा गया कि यहाँ 6 रनवे होंगे जिसमें एक MRO होगा और इसकी जब टोटल कैपेसिटी जब ये बन के तैयार होगा 50-60 साल में तो 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी होगी। ये 100% FDI है। भारत का पहला 100% FDI एयरपोर्ट है क्योंकि बिल्कुल इसकी बिडिंग जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुई, बिल्कुल साफ और बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट इसका बनाया गया था, बिडिंग डॉक्यूमेंट। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट किया कि यहाँ से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए एयरपोर्ट के पास में 16 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए। एक सेमी कंडक्टर क्लस्टर बनाया गया, एक मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाया गया, एक अपैरल पार्क, एक MSME पार्क, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए एयरपोर्ट के लिए जो एयरपोर्ट को कैटर कर सके इंडस्ट्री से। उसकी वजह से यहाँ पर करीब 5000 इंडस्ट्री ऑलरेडी अलॉटेड हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, यहाँ के आसपास की तस्वीर पूरे से तरीके से बदलने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग होने वाली है, यमुना अथॉरिटी के पूर्व CEO ने अभी न्यूज 18 से बताया। हम आप लोगों को उन शख्सियतों से भी मिलवाते हैं जिनका एयरपोर्ट के निर्माण में अहम योगदान है। हमारे साथ बैंक के अधिकारी हैं। क्या नाम है सर आपका? देवाशीष मिश्रा। आपका क्या योगदान रहा, आपकी संस्था का क्या योगदान है इस एयरपोर्ट के निर्माण में? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत के विकास में पिछले 220 साल से जुड़ा हुआ है और जितने सारे हवाई अड्डे बने हैं भारत में सब में हमारा योगदान रहा है। और इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमने 3 शाखाएं खोलेंगे, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर और बाकी यात्रियों को सुविधा के लिए ATM खोलेंगे। बातचीत जारी रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बस अब कुछ ही देर का इंतजार है, फिर PM पहुंच जाएंगे। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 25 नवंबर 2021 की, जब PM नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। आज कुछ ही घंटों के बाद में प्रधानमंत्री मोदी नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने, ये 2021 की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और देखिए, उस वक्त कोविड का दौर था, इसलिए सब मास्क पहनकर पहुंचे थे। और आज वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में नोएडा पहुंच जाएंगे और उसके बाद में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। तो बहुत कम समय में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है और उससे ज्यादा खास बात इसकी ये है कि ये कई मायनों में बेहद खास है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और अगर दुनिया की बात करें तो दूसरे से तीसरे नंबर पर ये आता है, जिसमें कई सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। कई सारे इसमें नए फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जिक्र होता था, लेकिन अब जब इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद में देश का सबसे हाईटेक एयरपोर्ट होगा। तो हमारे साथ में स्टूडियो में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कैप्टन प्रशांत जी हैं, पूर्व फ्लाइट ऑपरेशन इंस्ट्रक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और राम गोस्वामी जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रशांत जी मैं आप ही के साथ में करूंगी। आज एक बड़ी शुरुआत इसे कह सकते हैं कि अभी तक हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जिक्र करते थे, लेकिन अब आज कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंच जाएंगे और उद्घाटन हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट का। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत सरकार
की बहुत समय से एक पहल रही है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन गया है, जिसमें नए प्रकार के जहाज़, एयरपोर्ट, पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ, ये एक सारा एक कलेक्टिव एक समूह है जिसके ऊपर भारत सरकार का बहुत समय से एक इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है इस पूरे विषय के ऊपर। ऑल्सो इस नए एयरपोर्ट का निर्माण बहुत टाइम फ्रेम मैनर में किया गया है। काफ़ी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इस पूरे एयरपोर्ट पे उन्होंने काम किया है और ये फ़ेज़ 1 अभी तैयार हुआ है। जैसा आपने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है और इसमें कई प्रकार की इनोवेशंस हैं। तो जैसे जैसे इस एयरपोर्ट पे आवागमन शुरू होएगा, आकाशा एयर ने इस पे फर्स्ट हामी भरी है, उन्होंने MOU साइन कर लिया है। तो जैसे जैसे इस पे यातायात बढ़ेगी, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, उस तरह से इस एयरपोर्ट का बेनिफिट लोगों को मिल पाएगा। ठीक है। राम गोस्वामी जी, मैं आपके पास पे आऊंगी। देखिए, एयर कनेक्टिविटी तो हम सभी को समझ में आती है कि आना जाना आसान हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो लोगों को विदेशों में जाने में भी आसानी होगी, लेकिन इसे और भी कई सारे क्षेत्रों से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे कि आप अभी बोनी कपूर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी बनेगी तो लोगों के लिए आने का रास्ता आसान हो जाएगा, इसके अलावा किसानों को भी फायदा होगा। यानी कि इस एयरपोर्ट को रोजगार से भी जोड़कर देखा जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी से भी जोड़कर देखा जा रहा है और भी कई सारे सेक्टर से हम इसे जोड़ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहूँगा कि यस, किसी भी देश की तरक्की उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, साथ में जब आप किसी भी क्षेत्र को डेवलप करते हैं तो ये इस बात का ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये इसका जो लोकेशन है एयरपोर्ट का काफ़ी स्ट्रेटजिक है। दिल्ली और मथुरा ये टूरिज़्म को भी बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा। जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पे रियल स्टेट का बूम आएगा बिकॉज लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। प्लस काफ़ी समय जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बिकॉज उनको यहाँ से दिल्ली तक जाने में काफ़ी टाइम लगता था, तो नोएडा वालों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा ये वाला सिस्टम। प्लस ये जो एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड क्लास है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है ये सेल्फ सस्टेन्ड एयरपोर्ट है, इसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन इनका प्रोसेस है। ये अपनी एनर्जी सोलर चीज़ से, प्लस ये वाटर हार्वेस्टिंग भी करेंगे, प्लस साथ में जो आसपास के लोग हैं बिकॉज उनको यस रोजगार मिलेगा जो काफ़ी हद से मतलब सबके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा।